बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज डेट है 12 नवंबर 2025 और हम लोग बात करेंगे DHA लाहौर फेज़ 10 फाइल्स प्राइसेस पे। और लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में प्राइसेस में क्या डिप आया है और डिप आने की रीज़न क्या थी और फर्दर क्या प्रेडिक्शन की जा रही है और क्या इस प्राइस के ऊपर मार्केट में बायर है या नहीं है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका ख्याल यही है कि लास्ट 3 वीक से लेकर अब तक जो डिप आया है इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि और ज़्यादा डिप आएगा। और इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर एंड के ऊपर मैं आपको फाइल प्राइसेस भी बता दूंगा। तो फिर फाइनल डिसीजन इज़ योर्स कि बाइंग बनती है या अभी भी वेट करना बनता है। इसमें जो फेज़ 10 की फाइल्स प्राइसेस में जो डिप आया है उसकी रीज़न हर दफ़ा मार्केट में कोई ना कोई डेस्परेट सेलर जब आता है, जब ओवर सेलिंग होती है, डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आता है तो उस वजह से मार्केट में डिप आता है। जब शॉर्टेज जनरेट होती है तो फिर मार्केट में एप्रिसिएशन स्टार्ट होती है, या मार्केट में गुड न्यूज़ कोई भी न्यूज़ फ्लैश आता है तो उससे मार्केट में पॉजिटिविटी आती है। अभी सेलर DHA लाहौर फेज़ 10 एफिडेविट का बहुत ज़्यादा सेलर था। ये ऐसा नहीं था कि 10-15 सेलर थे, एक ही सेलर था जिसने DHA को लैंड एक्विजिशन की थी और फिर उसकी फाइल्स आई मार्केट में तो उन्होंने एकदम से अपनी सेलिंग डाल दी। तो उस वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया। वो किसी भी प्राइस के ऊपर एग्जिट लेना चाह रहे थे, सारी पेमेंट की कलेक्शन करना चाह रहे थे, तो उस वजह से मार्केट में डिप आया था। अब मैं लास्ट 2 वीक्स की भी अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल मार्केट में कितना का एफिडेविट्स ट्रेड हुआ होगा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है अल्लाह की ज़ात उन सबको बहुत अच्छा रिस्क दे। उसमें से मेरा ख्याल है कि मिनिमम टू मिनिमम 100 के करीब एफिडेविट्स जो है ना विद इन 2 वीक्स के अंदर जो है ना वो ट्रेड हुए हैं। तो फिर लोग कैसे कहते हैं कि जी मार्केट में जो है ना वो डिप आया हुआ है और मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है और मार्केट में बायर नहीं है, अभी मार्केट में और ज़्यादा डिप आएगा। देखें, ये सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत बड़ा चांस लिया कि ठीक है हमें मिल गई सो वेल एंड गुड, ना भी मिली तो कम से कम हमारे पास कुछ लाख 2 लाख रुपए प्लस करने के भी अमाउंट है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली फिर बाइंग कर लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपना टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज करके हम लोग बाइंग कर लेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को डिलीवरी मिल गई, बहुत ज़्यादा लोगों को डिलीवरी मिल चुकी हुई है और इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने इंटीमेशन लेटर्स को अपने हाथों में इंशाल्लाह पाएंगे। और फर्दर मार्केट में जो प्रिडिक्शन की जा रही है कि और डिप आएगा, देखें अभी लास्ट 2 वीक्स में मार्केट में एलोकेशन ट्रेड ही नहीं हुआ, किसी भी साइज में DHA लाहौर फेज़ 10 में एलोकेशन ट्रेड ही नहीं हुआ। तो जब एलोकेशन हार्ड टू फाइंड है तो इट मींस जो एफिडेविट है उसकी एक लिमिट तक की अवेलेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि वो हज़ारों की तादाद में फाइल्स जब भी इशू होती हैं वो 100, 150, 200 के करीब होती हैं, डिपेंड्स ऑन कि उन्होंने कितना बड़ा लैंड जो है ना वो DHA को दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मार्केट में आज की रेट में अगर आप 5 फाइलों की भी क्वेरी डाल देंगे विद इन दिस वीक में एक साथ आपको मिल जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कल रात को भी एक थोड़ा सा ज़रा शॉर्टेज आया था लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टर की फाइलें थी वो सारी मार्केट में सेलिंग के लिए आ गई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वीक के बाद आपको एफिडेविट लो प्राइस के ऊपर अवेलेबिलिटी और कंफर्मेशन होएगी। देखें, मोस्टली यही चीज़ होती है कि जब हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि सर बाइंग कर लें, वेट ना करें। देखिए, जब लोअर एंड आता है तो लोअर एंड के ऊपर बाजुकात फिर इन्वेस्टर बैक ऑफ कर जाता है, चूंकि इन्वेस्टर के दरमियान में एक उसका जो लेमैन होता है कि जो सारी डील्स को प्रोसीड कर रहा होता है, जिसने टोकन मनी लेनी भी है, एफिडेविट फिल भी करना है, DHA में सबमिट भी करवाना है, इन्वेस्टर के बिहाफ पे इंटीमेशन लेटर भी रिसीव करना है, फिर 50-100 लोगों से पेमेंट्स भी रिसीव करके सारा ब्रेकडाउन बना के इन्वेस्टर के हैंडओवर करना है। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि बैक एंड पे कितनी फाइल्स हैं। बस एक रफली वो आइडिया होता है कि अच्छा चलो ठीक है, सारे दिन में 5 फाइलों का बायर आया तो 5 फाइलों की शाम में डील्स लॉक की, एफिडेविट फिल किए और DHA में सबमिट करवा दिए। सो एलोकेशन स्टिल अभी भी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। जब एक ही चीज जस्ट एफिडेविट मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो किसी टाइम पे भी शॉर्टेज जनरेट हो जाएगी। तो जब एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं माशाल्लाह से, जो काफी पुराने इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि वो तो इस प्राइस के ऊपर अपनी सेलिंग एफिडेविट्स की बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी भी कोशिश होगी चलो ठीक है मार्केट को पीक पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, मार्केट में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो फिर जितनी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी फिर एलोकेशन भी मार्केट में आ जाएगा और एफिडेविट भी मार्केट में आ जाएगा। और सेकेंडली, एलोकेशन के ना होने की रीजन ये है कि लोगों की बाइंग प्राइस हाई है, चाहे वो किसी भी साइज में है, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल हो गया, किसी भी साइज में हो तो लोगों की बाइंग प्राइस हाई है। इस वजह से शायद है कोई डेस्परेट सेलर हो कि आपके एलोकेशन की सेलिंग कर दे, अदरवाइज एलोकेशन की अवेलेबिलिटी लास्ट 2 वीक से किसी भी साइज में अवेलेबिलिटी नहीं है।
तो अब भी जो लोग वेट कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि अब वेट ना करें, लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ना देखें, डिपेंड्स ऑन योर साइज, आपको लो प्राइस के ऊपर अवेलेबिलिटी और कंफर्मेशन नहीं होगी। जैसा कि मैंने 3 वीडियो पहले भी बताया था कि मेरे ख्याल के मुताबिक एक कनाल एफिडेविट में और 4 मरला कमर्शियल के अंदर चूंकि ये प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं तो इनमें डिप आएगा, तो वैसा ही हुआ। चूंकि हमारा जो एनालिसिस है वो मार्केट बेस्ड पे होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वैसा ही हुआ। बट अब आपको लो प्राइस के ऊपर एफिडेविट या एलोकेशन की अवेलेबिलिटी हार्ड टू फाइंड होती जाएगी विद इन दिस वीक के इंशाल्लाह। देखिए हमारी भी कोशिश, हम नहीं चाहते कि मार्केट में डिप आए, हमारी भी कोई भी डीलर है उसकी कोशिश यही है कि यार एक हद तक डिप आए। जारी सी बात है, हमने भी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई होती हैं, हमारी भी कोशिश यही होती है कि उनको लॉस ना हो। अगर हमने उनको शॉर्ट टर्म बोला है तो शॉर्ट टर्म में गेन ले लें, अगर लॉन्ग टर्म में बोला है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करके तो एग्जिट कर जाए। मूविंग टुवर्ड्स फाइल्स प्राइसेस के ऊपर हम लोग बात करें तो इस टाइम पे 5 मरला एफिडेविट आपको 24 लाख में, 8 मरला एफिडेविट 30 लाख में, 10 मरला एफिडेविट 41 लाख में, 1 कनाल एफिडेविट 79 लाख टू 79 लाख 50,000 में, 4 मरला कमर्शियल आपको 129 लाख में, 2 कनाल की अवेलेबिलिटी 2 करोड़ 30 लाख रुपए में है। मेरी लास्ट वीडियो का एनालिसिस इस वीडियो के साथ कर लें, कंपैरिजन कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में कितना डिप आया है। सो वंस अगेन लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से डीएचए फेज 10, फेज 13, फेज 9 प्रिज्म, फेज 7 किसी भी फेज से रिलेटेड आप बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप असेसमेंट लेना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।